धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं इतिहास में किए हुए शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के वचन और शहनशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन जो तीसरी बॉडी के लिए पहले ही इतिहास में कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर आप खुद जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा और बीते हुए समय में शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने और शहनशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने तीसरी बॉडी के लिए क्या क्या वचन किए थे। तो आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस संबंध में परम पूजनीय परम पिताजी को पूर्ण सतगुरु शहनशाह मस्ताना जी ने जो वचन फरमाए वह प्रेमी हजारा लाल ने ज्यों के त्यों इस तरह बताए हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, बेशक वह लोहा कैसा भी हो, उसी प्रकार आपकी आवाज में मिकांति सी शक्ति है जो सभी जातियों को अपनी तरफ खींच लेगी। आपकी आवाज कुल माली की आवाज होगी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लोगों के दिलों में घर कर जाएगी तथा जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तीसरी बाड़ी वाला वचन गुप्त है, समय आने पर समय ही प्रकट हो जाएगा जिसे दुनिया मान जाएगी और उस बाड़ी पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मालिक समय उस बॉडी को ऐसे प्रकट करेगा कि दुनिया के किसी व्यक्ति को कुछ कहने का बहाना भी नहीं मिलेगा। उस बॉडी के रूप में मालिक सभी धर्मों व सभी जातियों को प्रेम की दौलत देकर अंदर वाले राम का खूब यश करेगा तथा दरबार का नक्शा ही बदल जाएगा कि दुनिया सोच भी नहीं सकेगी। जो लोग अब दरबार की निंदा करते हैं वे भी यहाँ आकर प्रेम का व्यवहार करेंगे और मालिक भी उन्हें बेमिसाल प्रेम प्रदान करेगा। वक्त आने पर धीरे धीरे सब मान जाएंगे। यदि फिर भी कोई नहीं मानेगा तो सतगुरु से अपना प्रेम देकर मना लेगा। मालिक के नाम का खूब डंका बजेगा, वह सारी दुनिया पर मालिक के नाम का ही यश होगा जिसे देख वह सुनकर सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। सारा काम सतगुरु जी स्वयं करेंगे, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं। सतगुरु सर्व समार्ध्य, सर्व शक्तिमान तथा सर्व व्यापक है। यह वचन कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने 28 फरवरी 1960 को गद्दी रस्म के समय पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी से लिए थे। 16 अप्रैल 1960 को मस्ताना जी महाराज जब दोबारा दिल्ली गए तो आप जी को भी साथ ले गए। 17 अप्रैल को बेपरवाह जी सारी संगत के साथ शहर के कई स्थानों जैसा कि सफदरजंग, निजामुद्दीन औलिया की कब्र आदि पर गए और संगत को इशारों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। रात को वहां दिल्ली में सत्संग भी किया। 18 अप्रैल को प्रात उठकर सारी संगत को प्रसाद दिया तथा आप जी को बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का एक आम अपने पवित्र माथे से लगा कर दिया तथा वचन फरमाया, भाई तेरे को यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले नाम के एक प्रेमी ने बेपरवाह जी के पवित्र हाथों का वह इलाही प्रसाद लेने की कोशिश की तो बेपरवाह जी ने फरमाया, नहीं भाई, इसमें तेरा कोई हक नहीं है, इसका हक तो केवल सतनाम सिंह जी को ही है। इसमें उस प्रेमी को क्या फायदा था, क्योंकि वह उस इलाही वस्तु को धारण करने के लिए योग्य नहीं था। उसके थोड़ी देर बाद ही शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज खांसी का बहाना बनाकर डॉक्टर की दुकान पर चले गए और वहीं पर बैठे बैठे ही अपना पंचभौतिक शरीर त्याग कर अपने आप को परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के स्वरूप में बदल लिया। सतनाम शब्द का निर्णय, सतनाम नाम का जब भी कभी जिक्र आता है तो पूज्य परमपिता जी अक्सर यही कह दिया करते थे कि यह नाम तो बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने हमारा वैसे ही रख दिया है।
सतनाम तो उस ताकत का नाम है जिसके सहारे सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। परंतु 14 मार्च 1989 बुधवार को विशेष सत्संग में परम पिताजी ने सतनाम नाम का अपने पवित्र मुख से इस प्रकार निर्णय किया। प्यारी साध संगत जी, बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने यह जो हमारा नाम सतनाम रखा है, इसमें बहुत ही गहरा राज है। सारी दुनिया में से ज्यादा केवल 10% लोग ही संत महात्माओं को मानते होंगे। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो संतों की निंदा करते हैं। उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए जो जीव किसी भी रूप में, चाहे निंदा के तौर पर ही सही, सतनाम का नाम अपने मुंह से एक बार ले लेगा, वह भी नरकों में नहीं जाएगा। इसी प्रकार मौजूदा सरकार हजूर महाराज जी ने पूज्य परम पिताजी के बारे में स्पष्ट वचन फरमाया, जिस किसी जीव ने परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के पीठ के भी दर्शन किए हैं, वह भी नरकों में नहीं जाएगा। उस दिन 14 मार्च 1989 को विवाह शादियों के कुछ नियमों पर विचार विमर्श के लिए एक विशेष सत्संग का आयोजन किया गया था। पूज्य परम पिताजी उन दिनों दहेज प्रथा की बढ़ रही कुरीति के संबंध में बहुत चिंतित थे। दहेज प्रथा एक भयानक अजगर है जो अपना घेरा दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। क्या अमीर क्या गरीब, सभी इसकी भयानक चपेट में गिरे हुए हैं। परम पिता दयालु दातार जी ने साध संगत को इसकी जबरदस्त जकड़ से मुक्त करवाने के लिए कुछ नियम तय किए थे, जो कि दरबार के ग्रंथों में ज्यों के त्यों दर्ज है। यदि विवाह शादियों संबंधी उन नियमों का पालन किया जाए तो क्या अमीर क्या गरीब, सभी लोग अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकते हैं। बेपरवाह शाह मस्ताना जी के चोला बदलने के बाद यहाँ पर वही कुछ हुआ जैसा कि बेपरवाह जी ने पहले ही वचन कर दिए थे। हालांकि गद्दी रस्म आदि का पूरा काम पक्के तौर पर बेपरवाह जी ने स्वयं अपनी हजूरी में तथा अपने हुक्म से करवाया था, परंतु दरबार के जो कुछ ज्यादा स्थायी चतुर्बुद्धि इंसान थे, उन्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आया था। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने साध संगत में खलबली पैदा कर दी तथा विचार करने लगे कि शहनशाही गद्दी का वारिस किसको बनाया जाए। कमेटी, ट्रस्ट आदि के कई विचार किए गए, परंतु होना तो वही था जैसा कि बेपरवाह जी ने पहले कर दिया था। पूर्ण सतगुरु का वचन तो सदा अटल ही रहता है। इसलिए शोर मचाने वाले तथा गिनती के कुछ चतुर लोगों को मुंह की खानी पड़ी और वे लज्जित होकर यहाँ से चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आगे जो और रूहानियत से भरे हुए ऐतिहासिक वचन किए हुए हैं वो आपको एक और दूसरी वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा वक्त साध संगत कभी कभी नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी साध संगत 2-4 मिनट वीडियो ही देखकर वीडियो छोड़ देती है, तो इसलिए हमने ये छोटी ही वीडियो बनाई है। तो जो दूसरे वचन आगे जो ऐतिहासिक वचन किए हुए हैं वो शाम को ही आपको 9 बजे वीडियो आएगी, उसमें लाइव सुना दिए जाएंगे। तो आप सभी ने वो शाम को भी वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना है जी। तो मिलते हैं शाम को 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।